नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उन उपायों को सिर्फ और सिर्फ पायदान के इस्तेमाल से आप कैसे दूर कर सकते हैं। पायदान जितना ही छोटा सा शब्द सुनने में लगता है, वहीं आप इसके प्रभावों को देखेंगे यदि तो हैरान रह जाने वाले हैं। देखिए, यदि आप बहुत सारी मेहनत करके थक चुके हैं, बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, या तो आपके यहाँ बीमारियां लगी रहती हैं, या हमेशा आर्थिक रूप से आप परेशान रहते हैं, या तनाव लड़ाई झगड़े हमेशा ही होते रहते हैं। इन सभी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ पायदान के द्वारा आप किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं, और यही पायदान आपके यहाँ बरकत भी लेकर आने वाला है। कौन कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने हैं, किस समय करने हैं, यह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर व्यक्ति की यह चाहत होती है, सबसे पहली यह ख्वाहिश होती है कि जीवन में हर प्रकार के सुख और सुविधाएं बनी रहे, कोई भी परेशानी या फिर ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो जो उसके संपूर्ण जीवन को हिला के रख दे। जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए व्यक्ति तमाम प्रकार से मेहनत करता है, दिन रात मशक्कत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे चैन यानी कि शांति की प्राप्ति नहीं होती है। सुख और शांति तो जाते ही हैं, साथ ही साथ अन्य प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब ऐसे में पायदान से जुड़े हुए यह उपाय आपको कैसे काम कर सकते हैं, आपके लिए कैसे लकी साबित हो सकते हैं, उसको हम जानते हैं। आमतौर पर हम सभी जो पायदान का इस्तेमाल करते हैं उसका काम है हर प्रकार की गंदगी को रोकना। अपने पैरों को उसमें हम पोंछते हैं, या तो पायदान को घर के बाहर हम लगाते हैं या फिर घर के अंदर लगाते हैं, या फिर दोनों ही जगह लगाते हैं। आज के समय में पायदान घर के मुख्य द्वार पे तो लगाया ही जाता है, साथ ही हम जितने भी कमरे होते हैं उन सभी कमरों में हम सभी पायदान को रखते हैं, ताकि बिस्तर पे किसी भी प्रकार की गंदगी ना आए। देखने में और सुनने में बहुत ही छोटा सा शब्द लगता है गंदगी, लेकिन आपको क्या पता है, यही गंदगी हम बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आते हैं। यदि घर के मुख्य द्वार पर ही आप पायदान को लगाकर रख दें तो घर के बाहर ही आप उस गंदगी को रोकते हैं। गंदगी को रोकने का मतलब ही हो गया आपने नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर के मुख्य द्वार पर ही स्टॉप लगा दिया है, वहीं पर उसे ठहरा दिया है। अब वह ऊर्जाएं आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। लेकिन बात आती है कि फिर भी प्रवेश करती है, फिर भी घर में तनाव होते हैं, फिर भी आर्थिक समस्याएं होती हैं, अन्य प्रकार की दिक्कतें भी होते हैं। तब उनके लिए आपसे कैसी गलतियां होती हैं, पहले वह जानते हैं, फिर हम जानेंगे पायदान के नीचे रखे जाने वाले वह जादुई टोटके के बारे में, जिसे करते हैं तो आप आर्थिक समस्याओं से धीरे धीरे उभरने लगते हैं, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। घर की मुख्य जो दिशाएं होती हैं वह 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन सभी दिशाओं का अपना अलग ही रंग है। यदि आपके घर की मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर खुलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह दिशा भगवान सूर्य नारायण की है। यदि आपके घर की जो मुख्य द्वार है वह पूर्व दिशा की ओर खुलते हैं, तब ऐसे में मुख्य द्वार पर आपको सफ़ेद, क्रीम कलर और पीले रंग का, इसके अलावा आप नारंगी रंग के भी पायदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का मुख्य द्वार यदि पश्चिम की दिशा की तरफ है तो इसका मतलब है उस दिशा के स्वामी शनिदेव हैं, शनि महाराज हैं। तब ऐसे में शनिदेव को नाराज तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव यदि नाराज हो गए तब भक्तों के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मुख्य द्वार पर तब आपको नीला, सफ़ेद या फिर हरे रंग का पायदान इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है, तब इस दिशा का जो स्वामी है वह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इस दिशा में लाल, गुलाबी, हरा या फिर गहरे हरे रंग का पायदान इस्तेमाल करें। मुख्य द्वार यदि उत्तर दिशा की तरफ है तो उत्तर दिशा का जो स्वामी है वह बुध ग्रह है। बुध ग्रह के लिए और बुध ग्रह को सही रखने के लिए पायदान का रंग हरा, क्रीम,
या फिर पीले रंग का रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पायदान के रंगों को जरूर निश्चित करना चाहिए, जिससे वास्तु से जुड़ी हुई जो प्रथम समस्याएं आती हैं वह आपके मुख्य द्वार से ही आरंभ होती हैं। तो मुख्य द्वार पे ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जो परेशानियों का बहुत बड़ा कारण बन जाए। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पे पायदान सही रखेंगे तो इससे भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब जानते हैं कुछ खास उपाय। यदि आप आर्थिक समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं या फिर नकारात्मक शक्तियों से बचे रहना चाहते हैं, या ऐसा लगता हो कि घर के आपसी सदस्यों के बीच सामंजस्य सही नहीं है या बात बात पर तनाव होता है, तब ऐसे में एक कपड़ा ले लें, सफेद कपड़ा। उस कपड़े में फिटकरी को अच्छी प्रकार से आपको चूर लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है, और कपूर लेना है। कपूर को भी इसी प्रकार से पाउडर के फॉर्म में आप बना लें। कपड़े की पोटली बना करके उसे पायदान के नीचे रख दें। ये फिटकरी और कपूर आपके घर के लिए बहुत ही लकी साबित होने वाले हैं। यह कार्य करने से नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती है, टेंशन खत्म होता है। इसके अलावा यदि कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको बार बार बाधा उत्पन्न करती है तो वह भी समाप्त होती है। पायदान के नीचे यदि आप फिटकरी का पाउडर ही मात्र रख देते हैं तो इससे भी घर में समृद्धि आती है। परिवार की तरक्की में यदि कोई बाधा आ रही होती है तो वह भी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि पसंद आता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। अगले वीडियो में नई और अद्भुत जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।